बाद हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब ही होता है जो पहले चले। प्री एम्बल, एम्बल वर्ड आता है एम्ब्यूलो से आता है। एम्ब्यूलो का मतलब चलना, एंड प्री एम्बल यानी कि जो पहले चलता है, जैसे ध्वजवाहक जिसको कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में शुरू होगा, ये ध्वजवाहक है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक तरीके से दिखाता है कि हमारा जो संविधान है वो किस तरफ बढ़ रहा है और क्या इसकी सोच है। तो शुरुआत यहां से होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये कि हम हिंदुस्तान के लोग, कि ये बताता है कि ये संविधान किसी राजा ने या किसी बादशाह ने नहीं दिया है, हम लोगों ने खुद बनाया है अपने स्ट्रगल से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस चीज को रिजॉल्व करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम हिंदुस्तान को कैसा बनाने की चाह रहे हैं। अ सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारा जो भी फैसला है, मतलब जो भी हम डिसीजन लेंगे वो हमारा फैसला होगा। कि हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कितना टैक्स लगाना है, टैक्स को कहाँ यूज करना है, किस तरीके से हम दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे नहीं करेंगे, हर चीज के मामले में हमारा फैसला हमारा होगा। ये चीज होता है सॉवरेन। अंग्रेजों के टाइम में हमारा कोई अपना फैसला नहीं था। अंग्रेज डिसाइड करते थे किस देश से लड़ाई करनी, किससे दुश्मनी करनी है, किससे दोस्ती करनी है, टैक्स का क्या करना है, रेवेन्यू कितना लगाना है, किस चीज में कितना टैक्स लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, हर चीज। तो पहली चीज तो सॉवरेन। सॉवरेन का ये सेंस कि पीपल हैव द राइट, पीपल हैव द सुप्रीम राइट। लोगों के पास ये सुप्रीम राइट है कि वो फैसले करें, इंटरनल मैटर्स में भी, एक्सटर्नल मैटर्स में भी। और सॉवरेन गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट, कि कोई बाहरी ताकत आपको नहीं बता सकती कि आपको ये करना है, वो करना है। तो पहली चीज तो ये हो गई सॉवरेन। दूसरी चीज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जिसको हम कहते हैं समाजवाद। समाजवाद का क्या सीन, किस सेंस में? तो सोशलिज्म, ये ख्याल वैसे तो 1800s के बाद से ही चल रहा था। इसका सेंस ये है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली। अब इस चीज का क्या मतलब, जैसे कि आपको इस चीज का मैं एग्जांपल बताता हूं कि सोशलिज्म किस सेंस में कहा जा रहा है। कि सोशलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल, अगर आप बेसिक प्रेमाइस देखें, समाजवाद, कि सरकार काम करेगी समाज के लिए, तो इसका बेसिक प्रेमाइस ये है सोशलिज्म का। सबसे पहली चीज कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की एजुकेशन का ध्यान दे, उनके जॉब्स का ध्यान दे और उनके हेल्थ केयर का ध्यान दे, हॉस्पिटल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाकी चीजों में भी वो इस तरफ काम करें कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो पहला एस्पेक्ट तो ये रहा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अच्छा सरकार ये सब करे, इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नीड्स मोर मनी, सरकार को और पैसा चाहिए होगा। और सरकार को और पैसा कहां से मिलेगा? सिर्फ टैक्स से नहीं। सोशलिज्म में कहीं ना कहीं ये चीज होता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन में हिस्सा ले, कि सरकार की भी हिस्सेदारी हो कंपनीज में, और भी जहां से प्रॉफिट बनने वाली चीजें हैं। तो जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी करी गई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स बनाए गए कि उसमें प्राइवेट का भी हिस्सा है लेकिन गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा है। तो जो पैसा आएगा उसमें सरकार को भी मिलेगा। तो जब सरकार को एक इनकम सोर्स मिल रहा होगा तो सरकार लगा भी पाएगी। और सिर्फ टैक्स से काम नहीं चलेगा, और टैक्स में तो अपर क्लास को टैक्स करना पड़ेगा, नो डाउट आपको। तो ये चीज इसका सेंस हुआ कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, कि जो भी वेल्थ बन रही है ये सब समाज के लिए बन रही है। और सोशलिज्म कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या है, जितना भी पैसा आपको मिलेगा ये सब का सब प्राइवेट हाथों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें थोड़ा सा लिमिट करना है और कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बनानी है। और
wealth should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry. सरकार कहीं ना कहीं लैंड और इंडस्ट्री के ओनरशिप में इस चीज को बैलेंस बनाने की कोशिश करे। अब जैसे कि इसी में सोशलिज्म के इस एस्पेक्ट में ये भी चीज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि हमें उस समाज की तरफ काम करना है कि हर मतलब इक्वालिटी बढ़े। तो इसके लिए गांव देहातों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों के पास जमीन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करे। जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन दे, तो कम से कम ये थोड़ा सा प्रॉस्पर करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सोशलिज्म का। जो कैपिटलिज्म वाला सिस्टम है उसमें तो ये है कि जिसपे जो है वो वैसा ही सिस्टम रहेगा, और हमेशा से कैसा सिस्टम रहा है कि कुछ लोगों पे सारी जमीन है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम कुछ भी ध्यान नहीं देता उधर। सोशलिज्म कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करें। कम्युनिस्ट सिस्टम कहता है कि सारी की सारी जमीनें सरकार की हो जाएंगी, और सरकार वो एक तरीके से कम्यून के सेंस में आप डेवलप करें। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स हो गए सोशलिज्म के, कि सरकार किस तरफ काम करे टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जो असमानता है समाज की, सरकार इस तरफ काम करे कि उसको कम किया जा सके, कि थोड़ा सा एक बराबर सा एक समाज बनाया जाए। अब इसके बाद सोशलिस्ट हो गया, इसमें सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। सेक्युलर का मतलब बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो सरकार, इसका सेंस क्या, ट्रीट एवरीवन इक्वली, कि ऐसा नहीं होगा भेदभाव, सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सरकार की नजर में सब बराबर है। अब जैसे कोई भर्तियां निकली हैं, तो सरकार का कोई धर्म नहीं है, तो सबके लिए भर्तियां सेम है। जिसने एग्जाम निकाल लिया उसकी भर्ती हो जाएगी। कहीं ये नहीं कहा जाएगा कि इस धर्म के लोग ज्यादा लिए जाएंगे, इस धर्म के लोग नहीं लिए जाएंगे। छुट्टी देनी है तो सब धर्मों की छुट्टी होगी, और कोई भी किसी भी सेंस में कि हर किसी को अपना धर्म और अपने धर्म से जुड़ी चीजें करने का हक होगा। सरकार, अगर सरकार का अपना धर्म हो जाता है तो इस चीज को बढ़ावा मिलता है कि तुम्हारा नहीं है ये। ठीक है, एग्जाम्पल हम पाकिस्तान का लेते हैं। वो उन्होंने प्रोक्लेम किया कि हम इस्लामिक देश हैं। तो इस्लामिक देश जब आप प्रोक्लेम कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम के नहीं है ये उनका देश नहीं है। एक्चुअली आपने बोला नहीं, लेकिन मतलब तो इसका यही हुआ कि अगर आप मुस्लिम नहीं है तो फिर ये आपका देश नहीं है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी ये बात अगर बैठी होगी लोगों के दिमाग में, तो एक्टिवली दिखने लग जाएगी समाज कि सिखों का, क्रिश्चियंस का, ये आपका नहीं है, ये इस्लामिक है। और फिर जो पागल लोग होंगे उनको इस तरीके से एक ताकत और मिल जाती है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करने की। तो ये सब मतलब है सेक्युलर का बेसिकली, कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सबके साथ बराबरी से पेश आएगी। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सबको बराबर हक, अधिकार, इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट। सऊदी अरेबिया जैसे क्लेम करता है कि इस्लामिक देश है, वहां पे कोई और धर्म के लोग अपना कुछ नहीं कर सकते। क्रिश्चियन चाहे कि हम चर्च बना लें, हिंदू चाहे कि हम मंदिर बना ले, सिख चाहे गुरुद्वारा बना ले, नहीं पॉसिबल है। पब्लिकली आप प्रेयर नहीं कर सकते, कि आपको अगर प्रेयर करनी है, आप क्रिश्चियन है, अपने घर पे करिए, पब्लिकली नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? ये क्योंकि बेसिक थीम उनका ये हो गया कि इस्लामिक रिपब्लिक है। और इसी तरीके से जहां जहां भी रिलीजियस गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये रिपब्लिक का ये सेंस हो गया। अब इसी में हो सकता है कि इलेक्शंस की जब बात करी जाए तो मे भी पॉसिबल ऐसा हो, मे भी, कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो, कि सिर्फ अमीर आदमी वोट देगा, औरतें वोट नहीं देंगी, गरीब आदमी वोट नहीं दे सकता, इस धर्म के लोग वोट नहीं दे सकते। तो क्या पता ये डिमार्केशन हो, सबको बराबर अधिकार ना हो, कुछ के अधिकार कम हो, कुछ के अधिकार ज्यादा हो। ठीक है, कि राइट्स फॉर नॉट ऑल, सबके लिए बराबर अधिकार ना हो सकता है कि पहले के टाइम में जब राजशाही से ट्रांजिशन हो रहे थे डेमोक्रेसी की तरफ, तो स्टार्टिंग में रिपब्लिक प्रोक्लेम किया गया, कि फ्रेंच रिपब्लिक, स्पेनिश रिपब्लिक, क्योंकि अचानक से सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, औरतों को, गरीबों को वोट देने का अधिकार कहीं नहीं मिला।
शुरुआत ऐसे ही हुई कि कुछ लोग वोट देंगे, और कौन लोग वोट देंगे? अमीर लोग वोट देंगे, तो इसे रिपब्लिक कहा गया। अब जब रिपब्लिक में ये चेंज आता है कि वोट फॉर ऑल एंड राइट्स फॉर ऑल, कि सब लोग वोट देगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, एंड सब लोगों को अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, तब जाके इस चीज बनती है डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है राज, डेमोस का मतलब होता है गरीब लोग, जिनके पास कोई जमीन नहीं होती थी उनको डेमोस कहा जाता था। तो डेमोक्रेसी यानी कि गरीबों का राज है जहां पे, और गरीबों का राज कब पॉसिबल है, या फिर हम कब कह सकते हैं कि सब गरीबों को अधिकार हो, हर गरीब को वोट देने का हक हो, तब जाके उसे आप क्लेम कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर ऑल, समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जब वो चीज पहुंच जाए तब जाके उसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा। कि आप किसी भी गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी के भी अगर हक अधिकार छीने तो रिपरकशंस हों, कि उसे क्राइम माना जाए। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी इस चीज को कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर इंडिया में अभी भी सोशलिज्म है? तो हाँ, अभी भी सोशलिज्म है इंडिया में। ये जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, और जैसे कोविड आया तो वैक्सीन फ्री में दी गई, ये सोशलिज्म है। ये प्योर कैपिटलिज्म होता तो आप मर जाओ तो आप गरीब हो, आपकी दिक्कत थी। यहाँ क्या है, ये सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार अगर ये कह देती कि नहीं वैक्सीन सिर्फ बेची जाएगी, बेची भी गई है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार कह देती कि नहीं सिर्फ बेची जाएगी, आपको खरीद के ही लगाई जाएगी, तो फिर ये प्रॉपर वाला कैपिटलिज्म हो जाता। ये सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म के साथ साथ ये सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स डाले गए, और ये दुनिया के सब जितने मेजर इकोनॉमीज में किया गया, जिससे कि बगावत ना हो और गरीब लोग अपनी जगहों पे रहें। ऐसा ना हो कि सीधा सड़कों पे उतर आए, क्योंकि पहले यही होता था। पहले जब पहले गरीब लोगों को अधिकार नहीं थे वोट देने का, और औरतों को कोई अधिकार नहीं था, तो इनकी नाराजगी निकालने के कोई तरीका नहीं था। तो जैसे ही हालात बहुत बुरे होते थे, ये लोग सीधा सड़क पे उतर जाते थे और पूरा देश जाम हो जाता था, क्योंकि गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो मजबूरी में अपर क्लास को वोट देने का अधिकार देना पड़ा, कि कम से कम इनको वोट देने का अधिकार दे दो, कि जब ये लोग सड़क पे आए तो हम कह तो सके कि आप गुस्सा वोट पे निकालो, अगली बार वोट मत देना, अगली बार किसी और को वोट देना। और इनके अंदर भी ये फीलिंग हो कि चले बहुत बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, लेकिन कम से कम सीधा सड़क पे उतर के मारपीट ना करने लग जाए सरकार से कम ये दिमाग में लोगों की हो, चलो अब की बार इनको वोट नहीं देंगे, और बर्दाश्त कर लें, 1 साल 2 साल बर्दाश्त कर लें, कि चलो वो अपना गुस्सा वोट पे निकालें। अब वोट देने का अधिकार इनसे छीन लो तो फिर बचा क्या, गुस्सा कैसे निकलेगा? तो सीधा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के आगे खड़े हो जाए, तोड़फोड़ चालू हो जाती थी, और राजा महाराजा छोड़ के भागना पड़ता था। और आज भी अगर ऐसा हो जाए तो हालात वही हो जाएंगे, कोई बदला नहीं है। और ये अक्सर हमें दिखाई भी देता है, फेल्ड स्टेट जो होते हैं वहां ये जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इन्हें छोड़ भागना पड़ता है। अभी हाल में श्रीलंका में ये हुआ है, सब छोड़ भाग गए, क्योंकि पब्लिक एक लेवल से ज्यादा गया, पानी सर से ऊपर गया तो पब्लिक सीधा घुस आती है, और फिर आप जान बचा के भागते फिरो, फिर आपको सिक्योरिटी कुछ काम नहीं आती, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी कहाँ से आई? कहीं विदेश से तो आई नहीं है, वो भी तो यहीं से आई है। वो बचा के आपको निकाल ले जाएंगे, लेकिन भागना पड़ जाएगा। इस वजह से फिर ये सब चीजें करी गई। तो सोशलिज्म इंडिया में आज भी है। अब ये बातें बस बरकरार रहे, ऐसे बरकरार रहेगा, क्वालिटी खराब होती चली जाती है, इतना बरकरार रहेगा। खैर, अब आगे देखते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने देख लिया। इसके बाद टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ये सब किया जाएगा किस चीज की खातिर? टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स जस्टिस, कि उन्हें न्याय मिले। न्याय भी हर तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह का उनको इक्वालिटी, मतलब एक न्याय मिले, आजादी हो, लिबर्टी, सोचने की आजादी, अपने विचार रखने की आजादी, कुछ भी बिलीफ्स रखने की आजादी, कुछ भी आपकी मान्यताएं रखने की, अपना धर्म रखने की, अपने
पूजा अर्चना करने के तरीके, हर चीज करने की आपके पास आजादी होगी। इक्वालिटी, बराबरी होगी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग सी बात है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, लेकिन इस सेंस में कहा जा रहा है कि राज्य भेदभाव नहीं करे। आप अमीर गरीब हो सकते हो, सब तरह का भेदभाव हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जब जैसे नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वहां पे आप बराबर हैं, आपका वोट भी बराबर है, आपकी आवाज बराबर है। आप चाहे तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, कितने भी गरीब हो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जीत जाएंगे तो आप नेता बन जाएंगे, काबिल होंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप चाहे जितने ऊपर आप जा सकते। राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि अरे आप तो ये कूड़ा बिनने वाले के बेटे थे, आप वही रहोगे हमेशा। और प्रमोट करेगा राज्य क्या चीज? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, फ्रैटर का मतलब होता है भाई, तो फ्रेटर्निटी। और ये अश्योर करेगा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार मिले और सब लोग यूनिटी से रहें, एकता के साथ रहें। सरकार कभी इस तरफ कोशिश नहीं करेगी कि एक दूसरे को लड़वाया जाए, मरवाया जाए, क्योंकि बहुत देशों में ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि जहां पे सरकार ही आपस में लड़वाने के पीछे लग जाती है। और फिर इसके आगे कहा गया कि हम ये अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये भारत के संविधान के उद्देश्य रहे। तो सेक्युलरिज्म, सिटीजन्स को कंप्लीट फ्रीडम है कोई भी रिलीजन फॉलो करने की और नहीं भी फॉलो करने की, और सरकार सब तरह के रिलीजियस बिलीफ्स को सेम तरीके से ट्रीट करेगी विद इक्वल रिस्पेक्ट। अब जैसे सरदार हैं, उनको पगड़ी पहनना उनके धर्म में है, तो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म कहता है कि अगर सरदार है तो अगर हेलमेट नहीं लगा रहा है तो चलेगा, आप उसको फाइन नहीं लगाओगे कि उसके धर्म का हिस्सा है। हम धर्म में छेड़खानी ऐसे नहीं करेंगे, जहां छेड़खानी करने की जरूरत है वहां करी जाएगी। मतलब जैसे बाल विवाह, कि अरे हमारे तो हजारों सालों से 12 साल में बच्चों की शादी कर देते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। तो कहीं पे इंटरफेयर करेंगे, कहीं पे नहीं करेंगे, लॉजिक पे डिपेंड करता है कि किसी के हक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। आप बाल विवाह कर रहे हो, उस 12 साल के बच्चे की वो अधिकार आप छीन रहे हो, उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप इंटरवीन कर सकती है सरकार कि नहीं ये चीज गलत है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक भी हमने देख लिया कि सबको बराबर हक अधिकार मिलेंगे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और लोग वोट दे के फैसला करेंगे अपने राजाओं के। राजा कहना ठीक नहीं होगा, नेता। रिपब्लिक का क्या सेंस है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ये इलेक्टेड पर्सन है, कोई राजा नहीं है, लोगों ने इसको वोट दे के बनाया है, और ये कोई हेरिडिटी पोजीशन नहीं है। फिर से चुनाव होगा, जो जीतेगा वो आएगा। जस्टिस, कि सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी सेंस में, और सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करी जाएगी। न्याय का ये मतलब है। और सरकार काम करेगी फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। लिबर्टी, यानी कि कोई खामखा में, नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स, कि वो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कोई खामखा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, तो यहां से हमने ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीट होता है।